सावन महीने में आप सभी भी सोमवार और पशुपति व्रत करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। जैसे कि प्रत्येक शिव भक्त चाहता है कि महादेव की कृपा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करे, ऐसे में पशुपति व्रत, सोमवार व्रत इत्यादि के नियम लेना चाहता है, परंतु इनके कुछ खास विशेष नियम के तहत इन व्रतों को किया जाता है, तभी इनका ज़्यादा फल मिलता है। तो ध्यान से सुनिएगा। आप जानते होंगे सावन महीने के जो व्रत होते हैं वह साल भर के सभी व्रतों में उत्तम माने जाते हैं। इस महीने अगर कोई भी व्रत किया जाता है तो वह साल भर के सभी सोमवार या महादेव से संबंधित व्रतों का पुण्य प्रताप हमें प्रदान करवाता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से जीवन में सब सुख प्राप्त करने, दुख दरिद्रता का नाश करने के लिए आवश्यक रूप से किसी न किसी व्रत को धारण करना चाहिए। जैसे इस महीने आप मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू कर सकते हैं, प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं वह कर सकते हैं, सावन सोमवार व्रत तो करते ही हैं सामान्य जनजीवन में, 16 सोमवार कर सकते हैं, या सावन महीने से सोमवार के व्रत शुरू करते हुए आप वर्षों तक, जब तक आपकी इच्छा है तब तक आप सावन के व्रत अर्थात सोमवार के व्रत भी कर सकते हैं। परंतु पशुपति व्रत, जो कि शास्त्रों में प्रामाणिक बात मिलती है, अपने आप में चमत्कारी व्रत है। कई भक्त, लाखों लोग इस व्रत को करने से लाभ प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे में यह व्रत भी सोमवार के दिन है, 16 सोमवार भी सोमवार के दिन होता है। ऐसी स्थिति में भक्त चाहते हैं कि कोई ना कोई 2 व्रत एक साथ कर ले। तो आपको बताते हुए चलूँ तो सोमवार के दिन आपको किसी भी अवस्था में 2 व्रत नहीं करने हैं। इस बात को आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आप यह सोच रहे हैं कि मैं सोमवार भी कर लूँ, पशुपति व्रत भी कर लूँ, तो नहीं जी, ऐसा नहीं है। यह दोष उत्पन्न करता है और व्रत पूजा पाठ को खंडित करने वाला होता है। तो आप सभी जो है इस सावन महीने में या तो पशुपति व्रत करें या 16 सोमवार व्रत करें, इस बात का आप सभी ध्यान रखिए। हालांकि प्रदोष व्रत वह अलग दिन आते हैं, त्रयोदशी तिथि वह बात अलग है, परंतु सावन सोमवार में सिर्फ आप या तो पशुपति व्रत कर लीजिए 5, इस बार 5 सावन के ही व्रत पड़ रहे हैं, या आप सभी सिर्फ 5 सावन के व्रत कर लीजिए या 16 सोमवार। सिर्फ एक ही व्रत को आपको जब संकल्प आप लेंगे तभी लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यह नहीं कि महादेव की कृपा प्राप्त हो तो हम 2-2 व्रत कर लें, ऐसा दोषित है, क्योंकि दोनों व्रतों के नियम अलग होंगे, खान पान का विधान अलग होगा, पूजा विधान अलग होगा, पारण का अलग विधान होगा। तो ऐसी स्थिति में 2 व्रत एक साथ करेंगे तो वह व्रत खंडित होने का भय रहता है। ऐसी स्थिति में एक दिन सिर्फ एक व्रत करें। अगर आप चाहते हैं कि आप पशुपति व्रत, तो आप सावन के बाद भी पशुपति व्रत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन व्रतों को तो कभी भी किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, किसी भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भी देखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु यह 16 सोमवार के व्रत या सावन सोमवार के व्रत होते हैं, यह सिर्फ सावन में ही किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा सावन सोमवार में कहूँगी या 16 सोमवार व्रत ही इस सावन महीने से शुरू कर लीजिएगा। जब यह व्रत पूर्ण हो जाए, उद्यापन आप कर लेंगे, उसके बाद ही आपको पशुपति व्रत धारण करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए कीजिएगा। या आप सोच रहे हैं कि मैं इतने वर्षों से जो है सावन के व्रत तो कर ही रही हूँ, इस बार मैं प्रदोष माफ़ करें पशुपति व्रत करना चाहती हूँ, तो आप सिर्फ पशुपति व्रत को ही कीजिएगा। अद्भुत फल इसके मिलते हैं। हालांकि मैंने इसकी पूरी वीडियो दी हुई है, कैसे पशुपति व्रत किया जाता है, उद्यापन, पूजा विधान इत्यादि की संपूर्ण जानकारी दी है। आप कहेंगे तो और मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी कि आपको कैसे, किस स्वरूप में इन व्रतों को धारण करना है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। कौन सी वीडियो आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं यह भी मुझे कमेंट्स के द्वारा बताइएगा।